धर्म के अनुसार किया हुआ क्रोध भी व्यक्ति को सिद्धि प्रदान कर देता है। देखिए, महाभारत के सबसे बड़े पात्र हैं पितामह भीष्म, और रामचरितमानस का सबसे छोटा पात्र एक है जिनका नाम है गीधराज जटायु। पितामह भीष्म के जीवन का एक ही अपराध था कि उन्होंने समय पर अपना क्रोध प्रकट नहीं कर पाया, और जटायु के जीवन का एक ही पुण्य है, जटायु ने समय पर क्रोध किया। पितामह भीष्म समय पर क्रोध नहीं कर पाए, इसलिए जहां द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था वहां द्रौपदी ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह आप हमारे परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति हैं और आपके सामने ऐसा अनर्थ हो रहा है और आप शांत बैठे हैं। पितामह भीष्म ने अपना मस्तक नीचे झुका लिया, कोई भी उसका प्रतिकार नहीं कर पाए। कौरवों में दुर्योधन का एक छोटा भाई जिसका नाम विकर्ण है, उस सभा में सभी लोग शांत बैठे हैं, लेकिन दो लोगों ने प्रतिकार करने का साहस किया, और प्रतिकार करने वालों में एक नाम है विकर्ण का और दूसरा नाम है विदुर जी का। महात्मा विदुर खड़े हो गए और विदुर ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपका ये पुत्र दुर्योधन जो है ना, आपका वंश नाश करा के मानेगा। अगर मेरी बात मानते हो तो इस दुर्योधन का परित्याग कर दीजिए। अगर आप हमारे से जरा सा भी स्नेह करते हैं तो आप इस शकुनी का परित्याग कर दीजिए, क्योंकि ये शकुनी और दुर्योधन आपके परिवार का सर्वनाश करा देंगे। विदुर बोले हैं। और दुर्योधन का एक और छोटा भाई है जिसका नाम है विकर्ण। वह विकर्ण ने भी विरोध किया है। विकर्ण ने कहा, भ्राताश्री, हमारे यहाँ भाभी को माँ के समान पद दिया जाता है और आप किस प्रकार का अन्याय कर रहे हैं। उस विकर्ण ने उदाहरण दिया है। भगवान श्री राम के छोटे भैया लक्ष्मण अपनी भाभी जी का कितना आदर कितना सम्मान करते हैं। जब सुग्रीव के सामने भगवान श्री राम पधारे तो सुग्रीव के पास में कुछ वस्त्र और आभूषण थे। मां जानकी जब रावण के द्वारा हरण की जा रही थी, उस समय पुष्पक विमान से ही मैया जानकी ने आकाश से अपने वस्त्र और आभूषण नीचे डाले। वह वस्त्र और आभूषण सुग्रीव को प्राप्त हुए, तो सुग्रीव जी ने भगवान श्री राम के सामने वो वस्त्र और आभूषण लाके रखे और प्रभु से कहा, भगवान जरा पहचान के देखिए, क्या ये सीता मैया के ही आभूषण है क्या। तो भगवान श्री राम के मन में ऐसा विचार आया कि जरा लक्ष्मण के सामने रख के देखा जाए। और जैसे ही वह वस्त्र और आभूषण लक्ष्मण भैया के सामने रखे गए और भगवान श्री राम ने कहा, लक्ष्मण जरा पहचानो, इसमें सीता जी के आभूषण कौन से हैं। लक्ष्मण भैया कहने लगे, प्रभु मैं सीता माता के कान के कुंडलों को नहीं पहचानता हूं। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरत्वाभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। मैं मैया सीता का केयूर नहीं जानता हूं, मैं उनके कान के कुंडल नहीं पहचानता हूं, बल्कि माता जानकी के पैरों में जो पाजेब हैं, जो पायल हैं, मैं उन पायलों को पहचानता हूं, और ये पायल माता सीता की हैं। तो श्री राम जी ने पूछा कि आप अन्य आभूषण नहीं पहचानते हैं, फिर आप ये पैर के पायल कैसे पहचान गए। लक्ष्मण भैया कहने लगे, प्रभु जब जब माँ सीता मेरे सामने आती थी, मैं माता सीता को प्रणाम करता था। माता सीता के ऊपर मैंने कभी उनके चेहरे की तरफ नजर उठाई ही नहीं है। माता सीता को मैं प्रणाम करता था, और प्रणाम करने के कारण नित्यम पादाभिवंदनात्, नित्य प्रणाम करने के कारण मैं माता के नूपुर को पहचानता हूं। ये उदाहरण दिया है विकर्ण ने कि हमारे यहाँ एक देवर अपनी भाभी का कितना आदर करता है, और एक आप हैं
जो भाभी द्रौपदी का इस तरह से अपमान कर रहे हैं, जिस समाज में स्त्री का अपमान हो, देखो गलत करना भी गलत है और गलत बर्दाश्त करना भी गलत है, अन्याय करना भी अपराध है और अन्याय बर्दाश्त करना भी अपराध है। अगर आप अन्याय का प्रतिकार नहीं कर सकते तो उस स्थान का परित्याग कर देना चाहिए।